लेट्स सी दैट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कंप्लीट द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है H3PO2 और H2O के साथ रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, H3PO2 H2O के साथ रिएक्शन में, H3PO2 H2O के साथ रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो N2Cl है ये क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन में क्या होगा है, N2 गैस एस्केप हो जाएगा। ठीक है, तो N2 गैस जब एस्केप होगा तो आप लोग यहाँ पे देखें क्या बनेगा, CH3Br। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H+H2O के साथ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, CH3 ग्रुप, इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे हम लोग एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, इसका COH में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है Br। ठीक है, ये रिएक्शन इसमें पॉसिबल होगी। सेकंड रिएक्शन आपको इसमें दिया हुआ है आइसोसाइनाइड, जो रिएक्शन वाली सेकंड है ये आपको दिया हुआ है आइसोसाइनाइड। और इस आइसोसाइनाइड रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RNH2 प्लस आपको यहाँ पे दिया हुआ है CHCl3 प्लस आपको दिया हुआ है KOH। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, RNC प्लस आपको दिया हुआ है 3KOH प्लस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3HCl। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा CH2NC। ठीक है, प्लस आपका एक यहाँ पे बन जाएगा 3KCl प्लस यहाँ पे बनेगा 3KOH। तो आपको दिया हुआ है इसे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 3KCl। ठीक है, प्लस 3H2O। तो यहाँ पे भी इसी तरह से बन जाएगा, एक तो आपका बन गया आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे बन जाएगा CH2NC, यस, और एक आपका यहाँ पे बन जाएगा आइसोसाइनाइड के साथ 3KCl प्लस 3H2O। ये आपका आना चाहिए। इसमें 3 वाली रिएक्शन यदि हम लोग देखें तो यहाँ से N2 गैस आप क्या करेंगे, एस्केप, और N2 गैस एस्केप करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5CN, देन इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या बनता है, C6H5COOH। ठीक है, अच्छा यदि इसमें एक रिएक्शन और थी, यदि मान लो कि यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाते KMnO4 के साथ, दो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, KMnO4 H+ के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, दैट इज द हॉट KMnO4, और इसका यदि आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह के पॉइंट्स बनते हैं, एक तो आपका बन जाएगा COOH-Br और एक आपका यहाँ पे बन जाता है CH3। इस पोजीशन पे N2 के जहाँ से स्केप हुई है वहां पे लग जाएगा OH और यहाँ पे लग जाता है इसका Br, ये पॉसिबिलिटी इसमें होगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर इसका आना चाहिए। अब इसमें आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका बी वाला पार्ट, इसमें आपको दिया हुआ है बेंजिक एसिड टू एनिलीन, मतलब बेंजोइक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो ए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे NH3 के साथ हीटिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O NH2, क्या बना, बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, और ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब इस केस में क्या होगा, आप लोग आगे रिएक्शन करवाएंगे इसमें फर्दर Br2NaOH के साथ। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रिएक्शन हो गई है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। एनिलीन का बन रहा है, इसमें एनिलीन का फॉर्मेशन होगा है, एनिलीन, एनिलीन, और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को यदि हम जनरली देखें तो RC डबल बॉन्ड O NH2, तो ये इसको हम लोग डिग्रेडेशन भी बोला जाता है वैसे मेनली, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट आपका मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, Br2 प्लस NaOH, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा इसमें RNH2। ठीक है, प्लस RNH2 यहाँ पे बन जाता है, दैट इज द 1 डिग्री अमीन। और यहाँ पे यदि आप लोग जनरली देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O का डिग्रेडेशन हो गया, तो इसको आप लोग हाफमैन डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हाफमैन डिग्रेडेशन, हाफमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, ये आपका हो गया ए वाली रिएक्शन। बी वाली रिएक्शन जो आपको दी हुई है, इसमें यदि हम लोग देखें तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है Cu प्लस HCl के साथ हम रिएक्शन को करवाएंगे, Cu प्लस HCl के साथ, या फिर आप इसको करवा सकते हैं Cu2
Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो रिएक्शन है कौन सी होगी, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, Cl। क्लियर है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसमें लिखा सैंडमेयर जो रिएक्शन होती है, सैंडमेयर रिएक्शन के केस में क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन के केस में यदि हम लोग इसको देखें यहाँ पे बेसिकली तो जो Cu2Cl2 है इसको हम लोग यूज करते हैं। गाटरमान के केस में हम लोग Cu प्लस HCl को यूज करते हैं। जैसे यदि हम गाटरमान देखें तो गाटरमान में हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं, Cu प्लस HCl को यूज करते हैं। पर यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, Cu2Cl2। तो Cu2Cl2 लेंगे तब रिएक्शन क्या होगी, सैंडमेयर्स होगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन का हम लोग क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाएंगे। नाइट्रेशन HNO3 के साथ। ठीक है, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। तो बेसिकली ये क्या होगा, HCl की फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहाँ पे नाइट्रेशन के तौर पे क्या लग जाएगा, NO2 प्लस HCl, ये अलग हो जाता है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है, नाइट्रोबेंजीन बना है, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है। तो ये इस तरह से हम इसका आंसर